नमस्कार दोस्तों, टेक सोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं सीएए रूल्स के बारे में। सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 11 मार्च 2024 को भारत के हर एक राज्यों के लिए लागू कर दिया गया है। मतलब देश भर में लागू हो गया है ये कानून। दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून जो बहुत ही भारत के लिए आवश्यक था, उनके लिए जो दूसरे देश मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन वे सब देश छोड़कर भारत में आए हुए थे, शरणार्थी बनकर रह रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही जरूरत था उनको नागरिकता देने के लिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ तो मुस्लिम समुदाय की ओर से वे पार्लियामेंट में अलग मुस्लिमों के लिए देश की मांग करने लगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग की ओर से बड़े बड़े कुछ लीडर थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के लिए देश का ऐलान किया तो उस समय कुछ भारत के महापुरुष जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रिक्वेस्ट किए थे कि अगर भारत को बांटना है तो दो कंडीशन पर बांटा जा सकता है। पहला है कि मुस्लिमों के लिए अलग देश बनेगा पाकिस्तान, जिसमें भारत के जितना भी मुस्लिम है उनको पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात महात्मा गांधी ने नहीं मानी थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कुछ मुस्लिम लोग लीडर का, कुछ टॉप क्लास जो लीडर थे वे बोलना चाहते थे कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग जो है सब पाक होते हैं, हिंदू लोग या फिर अलग जो धर्म वे नापाक होते हैं, जिसके कारण हम लोग उनके साथ नहीं रह सकते हैं। तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए वे देश तो बट गया, लेकिन जो बताया गया था कि भारत की ओर से जितना भी मुस्लिम है उनको पाकिस्तान भेजना, वे नहीं हो पाया। चलिए समझिए, पाकिस्तान में उस समय जब अलग हुआ था उस समय लगभग हिंदू की संख्या लगभग 30% था। बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन सब मिलाकर 30 से 40% के बीच में था। दोस्तों, जब पाकिस्तान देश बन गया तो उस समय हिंदुओं पर बहुत अत्याचार होने लगा। जैसे लोगों का धर्म जैसे परिवर्तन कराना, नहीं परिवर्तन करने के बावजूद उसके बहन माताओं के साथ रेप बलात्कार करना, ये बहुत केस आने लगा पाकिस्तान में। लोग तड़पने लगे। हिंदू, सिख, जैन जो भी है सब लोग वहाँ से हाहाकार मच गया पाकिस्तान में। उनके पास दो ऑप्शन दिया गया, या तो आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाइए यहाँ से, या फिर देश छोड़कर चले जाइए। दोस्तों, उसी में से कुछ माताओं, बहनों, भाइयों ने अपने हाथ पर या फिर हाथ में कलवा, जिसको हम लोग बोलते हैं, धागा बांधने के लिए, टीका लगाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र होना चाहते थे। वे किसी भी कीमत पर वे इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। वे जान दे सकते थे, लेकिन वे धर्म के नाम पर उनको बहुत आस्था था सनातन धर्म पर, इसलिए वहाँ से लगभग कुछ शरणार्थी जो से वे भारत लौट आए। जैसे उसके बाद बांग्लादेश बना, वहाँ पर भी सेम महिलाओं के प्रति, हिंदू महिलाओं के प्रति, जैन
बहुत सभी महिलाओं के प्रति अत्याचार बहुत संख्या में होने लगा। तत्पश्चात वहाँ से हिंदू लोग अपना धन दौलत सभी जायदाद छोड़कर वो भारत आने लगे। अफगानिस्तान से भी यही आया, क्योंकि सबसे पहले तो वे वहाँ पर जो अफगानिस्तान जो से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शकुनी का महाभारत के समय में शकुनी के पिताजी का वहाँ पर जैसे गंधर्व था, उनका देश बोला जाता था। तो वे जैसे वे प्योर हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों के चलते आप देखिए वे मुस्लिम देश बन गया। तो दोस्तों तो वे इतना अत्याचार हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए वहाँ से हिंदू शरणार्थी जैन बौद्ध वे भारत लौटते चले गए। दोस्तों हजारों लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए, सीमा पर है राजस्थान सीमा, बांग्लादेश सीमा, बहुत तरह के सीमे पर वे छोटी छोटी स्थानों में बटे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी भी कोई नहीं दिया गया था। भारत में बहुत गवर्नमेंट आया, जिसमें से कांग्रेस वे कभी भी नहीं चाहती थी कि उनको वे जो शरणार्थी है उनको जैसे नागरिकता दिया जाए। हालांकि जो मुस्लिम भारत से गए हुए थे उनको पाकिस्तान में सभी तरह का जैसे उनको दिया गया फैसिलिटीज। शरणार्थी वे गवर्नमेंट के अनुसार होता था, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी भारत आए उनको नहीं मिल पाया था। दोस्तों उसी में से एक जो ऐसे समाज है पश्चिम बंगाल में, मथुआ का समाज। मथुआ के समाज के बारे में बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी है, वो भारत में हिंदू समाज है। उनको आज तक वे भटकते रहे, सिटीजनशिप के लिए नहीं हो पा रहा है, कहीं वे प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत इस तरह के देखने को आया हुआ था। दोस्तों ये हिंदू शरणार्थी, बौद्ध शरणार्थी या फिर जैन बुद्ध, ये जितने भी शरणार्थी थे वे दर दर भटकते चलते थे, कहीं यहाँ कहीं वे भारत को छोड़ा में, क्योंकि उनको साथ कोई भी 1947 से अब तक ये सरकार नहीं दे पाई थी। हालांकि कुछ पार्लियामेंट में वो टॉप क्लास का जो लीडर हुए थे आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन सरकार का पूर्ण बहुमत तो हुआ था, लेकिन वे इग्नोर करके चलते थे। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी गवर्नमेंट को, जो इतना बड़ा एक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया हुआ है वे बहुत ही शानदार, उनके तहत उनको नागरिकता मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भाइयों आपके आसपास हैं शरणार्थी बनकर रह रहे हैं उनका आप हेल्प कीजिए। उनको नागरिकता लेने के लिए सबसे पहले साइट पर जाके अप्लाई करना होगा, या फिर डीएम ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो दोस्तों आपके आसपास जो भी हो उनको आप सहायता कीजिए। तो ये एक्ट वे बहुत ही ज़रूरत था, क्योंकि लाखों की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में भारत के लगभग सभी बॉर्डर पर हिंदू समाज, बौद्ध समाज, बहुत तरह के उनको समाजों के जो है से एक नागरिकता नहीं मिल पा रहा था। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ये एक खुशी का पल है, वे भारतीय कहलाएंगे। तो खुशी इस बात की है कि सभी शरणार्थी लोग, अभी खुशी का माहौल है, भारत का मुंड अभी जो देखने को आ रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी बात यह है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट पॉलिसी के लिए वे इसका विरोध कर रही है। दोस्तों समझना चाहिए कि ये एक जाति का नहीं है, कोई बौद्ध जाति का है, कोई सिख जाति का है, कोई हिंदू जाति का है, सब धर्म का है। तो इसमें एक्चुअली जैसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, रूल्स है। कोई भी राज्य जैसे ये सब संविधान के अनुसार है, इस सुरक्षा से इसको लागू कर देना चाहिए। जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको सभी बातों के ध्यान देने के बाद उनको लागू कर देना चाहिए। तो दोस्तों
वंस अगेन मैं बताना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन नियम कानून भारत में 11 मार्च 2024 को लागू हो चुका है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो बहुत ही हर्ष की बात है। दोस्तों, इसी तरह से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।